एसआईपी क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप एसआईपी करने के लिए सोच रहे हैं तो अच्छे से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी लॉस होने वाला है वो ना हो सके, वो बच सके। इसलिए इसमें वीडियो को बनाया हूँ ताकि जो भी लोग एसआईपी कर रहे हैं उनको यह जानकारी पता होना चाहिए कि एसआईपी करने से पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए मैंने वीडियो को बनाया है कि एसआईपी क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को देखिए, समझिएगा कि एसआईपी क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप एसआईपी करने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार पहले देख लीजिए, ताकि जो भी आपका कन्फ्यूजन है कि एसआईपी करने के बाद क्या होगा, एसआईपी करने से पहले क्या करना चाहिए, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू से लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा कि एसआईपी क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, एसआईपी को हम लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। निवेश का एक बहुत ही लोकप्रिय और अनुशासित तरीका माना जाता है, लेकिन हर वित्तीय साधन की तरह इसके भी कुछ पहलू हैं जिन्हें निवेश करने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका क्या पहलू है भाई, समझते हैं आगे। देखिए, एसआईपी क्यों नहीं करना चाहिए या इसके जोखिम क्या हो सकते हैं, इसके मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं। चलिए हम इसका कारण समझते हैं एक एक करके कि क्यों नहीं करना चाहिए, इसका क्या कारण है। देखिए, पहला है बाज़ार का जोखिम, मार्केट रिस्क। एसआईपी में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। एसआईपी में रिस्क होता ही है मार्केट का। ठीक है, बैंक में हम लोग जो एफडी करते हैं उसमें कोई रिस्क नहीं होता और उसमें पहले से भी मतलब इंटरेस्ट फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन एसआईपी में रिस्क भी होता है और मार्केट का उतार चढ़ाव कारण आपको कोई इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है। ठीक है, पहला हो गया मार्केट का जोखिम। ठीक है, देखिए, एसआईपी सीधे तौर पर म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड से मतलब जुड़ा होता है, जो शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं। यदि बाज़ार लंबे समय तक गिरावट में रहता है तो आपकी निवेशित राशि का भी मूल्य कम हो जाता है। ठीक है, कम हो सकता है। यह बैंक डिपॉजिट की तरह सुरक्षित नहीं है, जहां आपको निश्चित रिटर्न मिलता है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि जो एफडी होता है बैंक में, वो क्या होता है, निश्चित होता है और कोई रिस्क नहीं होता। आपको एक निश्चित रिटर्न इंटरेस्ट फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा एफडी में और पैसा भी सुरक्षित रहता है। लेकिन जो एसआईपी होता है, एसआईपी में आपका कोई निश्चित इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है और दूसरा मार्केट का उतार चढ़ाव लगा रहता है। अगर लंबे समय तक आपको गिरावट अगर मार्केट में रहा तो आपका जो भी निवेशित मूल्य जो आप इन्वेस्ट किए होंगे पैसा, उसमें भी कमी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट को हम समझते हैं, कोई निश्चित रिटर्न नहीं। जैसे बताया कि एफडी में निश्चित होता है फिक्स डिपॉजिट में, बट एसआईपी में आपका कोई निश्चित रिटर्न नहीं होता है, नो गारंटेड रिटर्न्स। ठीक है, एसआईपी में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। कई बार यह लोग सोचकर एसआईपी शुरू करते हैं कि उन्हें 15 से 20% का रिटर्न मतलब देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन बाज़ार की स्थितियों के कारण रिटर्न इससे कम या बहुत कम हो सकता है। मतलब वो मार्केट का उतार चढ़ाव रहता है। ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं कि आपको 15% या 20% ही इंटरेस्ट मिले। नीचे रहा मार्केट का सिचुएशन तो आपका इंटरेस्ट भी कम जाएगा, ऊपर रहेगा तो बढ़ जाएगा। तो उतार चढ़ाव मार्केट के हिसाब से लगा रहता है। ठीक है, देखिए, पहला हमने पॉइंट बताया आपका बाज़ार का जोखिम, मार्केट रिस्क इसमें होता है एसआईपी में और उसका कोई इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है। और तीसरा हम देखते हैं, तीसरा क्या कहता है, अनुशासन की कमी या बीच में बंद करना। देखिए, एसआईपी का फ़ायदा तभी मिलता है जब आप इसे कई सालों, जिसे 10 साल 5 साल या उससे अधिक के लिए मतलब इन्वेस्ट करते हैं। लगातार जब जारी रखेंगे तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि आप बाज़ार में गिरावट देखकर या अपनी आर्थिक स्थिति के कारण एसआईपी को बीच में ही बंद कर देते हैं तो, ठीक है, अगर आप बीच में ही बंद कर देते हैं तो आपको अपेक्षित जो होता है लाभ वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बहुत से लोग मतलब थोड़े ही समय बाद एसआईपी बंद कर देते हैं, जिससे यह नुकसानदेह हो सकता है। मतलब बाज़ार का जो भी सिचुएशन है उसको देख के एसआईपी बीच में आपको बंद नहीं करना है। अगर आप बंद कर दीजिएगा तो आपको वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा जो मिलना है। इसीलिए आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आप लंबे समय के लिए करें, 5 साल या 10 साल या उससे अधिक, तभी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि 1-2 साल में ही मतलब बंद कर देते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि एक 1-2 साल में क्या पता कि मार्केट नीचे ही रहे
और जब लंबे समय के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं तो जब मार्केट नीचे रहता है तो एक समय बाद मार्केट ऊपर भी जाता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए अब बीच में बंद नहीं करना है, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। और एसआईपी का अगर लाभ उठाना है तो आपको लंबे समय 5 साल या 10 साल या उससे भी अधिक तक आपको लगातार जारी रखना है, तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट को समझते हैं। 4th नंबर, खर्च अनुपात, एक्सपेंस रेशियो। देखिए, म्यूचुअल फंड हाउस आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, जो म्यूचुअल फंड हाउस होता है वो आपका जो भी पैसा है उसको मैनेज करने के लिए एक शुल्क लेते हैं, जिसे एक्सपेंसेस रेशियो कहा जाता है। ठीक है, चाहे फंड का प्रदर्शन अच्छा हो या बुरा, उसको कोई मतलब नहीं है। म्यूचुअल फंड हाउस को उससे कोई मतलब नहीं है कि जो फंड का प्रदर्शन है वो अच्छा हो या बुरा, वो अपना मतलब जो शुल्क होता है एक्सपेंसेस रेशियो जिसे हम लोग कहते हैं, वो लेना ही उसको है, तो अपना लेगा ही। ठीक है, यह शुल्क आप से लिया जाता है अगर किसी भी फंड का एक्सपेंसेस रेशियो बहुत अधिक है, तो यह लंबे समय में आपके मुनाफे को कम कर देता है। मतलब एक्सपेंस आपका ज़्यादा हो गया तो आपका मुनाफा जाहिर से कम होगा ही होगा। ठीक है, कंपाउंडिंग को यह कम कर देता है। तो इसका ये मतलब एक तरह से एक खामियां ये है, खर्च अनुपात। ठीक है, देखिए पहला हमने बताया क्यों नहीं करना चाहिए एसआईपी, उसका कारण है बाज़ार का जोखिम हो गया पहला। दूसरा हो गया कि कोई आपको निश्चित रिटर्न नहीं मिलेगा। तीसरा हो गया अनुशासन की कमी, या बीच में ही बंद कर देते हैं लोग, छोड़ देते हैं, तो ये हो गया इसका नुकसान। चौथा में हो गया 4th नंबर में खर्च अनुपात। ठीक है, अब 5वां हम समझते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए। जब आप गलत फंड का चुनाव करते हैं तब आपका एसआईपी में नुकसान होता है। यदि आप बिना सोचे समझे किसी ऐसे फंड में एसआईपी कर रहे हैं जिसका प्रदर्शन मतलब ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, या जिसका पोर्टफोलियो आपके जोखिम लेने की क्षमता के अनुकूल नहीं है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूं, ताकि एसआईपी करने से पहले आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एसआईपी कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, ताकि आने वाले समय में आपका कोई नुकसान न हो सके, बच सके नुकसान होने से। ठीक है, तो आपको गलत फंड का भी चुनाव नहीं करना है, सही फंड का आपको चुनाव करना है, ताकि जो भी पोर्टफोलियो हो आपका जोखिम को सह सके और एसआईपी जो कर रहे उसका प्रदर्शन भी, ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा हो। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए इसका लास्ट हम निष्कर्ष समझते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए। क्या आपको एसआईपी नहीं करना चाहिए? ठीक है, ये भी आपको बताया यहाँ गया है कि क्यों, क्या आपको सच में नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस बात को समझते हैं। देखिए, ऊपर दिए गए बिंदु एसआईपी की कमियां नहीं है, जो भी हम आपको ऊपर में बताया वो कमियां नहीं है, बल्कि इसके जोखिम है, वो रिस्क है। ठीक है, एसआईपी निवेश करने का एक उत्कृष्ट माध्यम है, बशर्ते आप देखिए आप एसआईपी करिए, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर ध्यान में रखते हुए अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपका बेनिफिट होना तय है। कब? जब इस लाइन को अच्छे से समझिएगा तब। देखिए, एसआईपी करने से पहले आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले बात है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो लंबे समय के लिए, जैसे 5 साल 10 साल या उससे अधिक समय के लिए आपको एसआईपी करना है, तभी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, बाज़ार की स्थिरता से घबरा कर बीच में ना रोकें। मतलब क्या होता है, कितना लोग होता है कि बाज़ार की स्थिरता को देख लिए, सिचुएशन की मार्केट डाउन जा रहा है, बीच में ही बंद कर दिए, तो इससे क्या हो गया कि आपको घबराना नहीं है, बीच में नहीं एसआईपी रोकना है, लंबे समय के लिए करना है, तब बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, थर्ड में है अच्छे फंड का चुनाव करें। मतलब अच्छा आपको म्यूचुअल फंड होना चाहिए। अभी जो भी फंड में हम निवेश करना चाहते हैं उसका फंड भी अच्छा होना चाहिए, ताकि आने वाला समय में लॉस ना हो। ठीक है, आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। आपातकालीन फंड मतलब इमरजेंसी फंड अलग रखने के बाद ही निवेश करें। जैसे आपको कोई इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत हो तो उसका अलग फंड रखिए, ताकि आपको इसमें कोई छेड़छाड़ ना करना पड़े, उसका आप अलग से मैनेज कर लीजिए, ताकि ये आपका अच्छे से सेफ रहे और एक अलग सेपरेट रहे। ठीक है, ठीक है, समझ गए कि एसआईपी करने से पहले क्या करना चाहिए। इस बात को अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको आने वाले समय में एसआईपी के थ्रू आपको बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है, देखिए अगर आप जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं, या आपको बहुत कम समय जैसे 1 साल 2 साल के लिए पैसे निवेश करने हैं,
तो आप एसआईपी के बजाय आरडी रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं या एफडी जैसे सुरक्षित विकल्पों पर विचार करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एसआईपी अगर करना चाहते हैं तो क्या क्या पॉइंट को ध्यान में रख के करना है, ठीक है। ये सब पॉइंट को एसआईपी करने से पहले आपको ध्यान में रख कर करना है, ठीक है, आपका, क्योंकि आपका जो भी लॉस होगा वो बच सके लॉस होने से, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम लंबे समय के लिए नहीं करें, हम 5 साल या 10 साल के लिए नहीं करना चाहते, 1 साल या 2 साल के लिए करना चाहते हैं और पैसा सुरक्षित भी रहे, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप चुपचाप एफडी कर दीजिए। यही आपका एक विकल्प है, ठीक है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम 10 से 15% या उससे भी अधिक का बेनिफिट हम पा सकें और 5 साल या 10 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, हमको ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए, तो आपको एसआईपी के तरफ जाना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि एसआईपी क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ताकि आपको आने वाले समय में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम, कोई भी समस्या ना हो सके। अगर इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, एसआईपी करिए। अगर एसआईपी करने से पहले कोई आपको कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को अच्छे से दोबारा देख लीजिए और एसआईपी करने से पहले इस बात को, इस लाइन को अच्छे से सब समझ लीजिए कि एसआईपी हमको करना है तो क्या क्या बातों पर ध्यान देना है, ताकि आने वाले समय में आपका कोई भी मतलब जोखिम ना हो सके। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, 1 साल या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फिक्स आप चाहते हैं कि इतना % इंटरेस्ट मिले और कोई रिस्क ना हो, तो आप चुपचाप एफडी कर दीजिए। अगर आप एफडी नहीं करना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और 5 साल या 10 साल या उससे अधिक समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, तो आप एसआईपी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से समझने के बाद ही इन्वेस्ट करिए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।